आजी अहे सभागार रे प्रवेश करो करो ही मते एक असीम ऊर्जार अनुभव है। यही ऊर्जा केवल गोटिए छात्र सम्मेलन र नुहे बरम यही ऊर्जा होइछि वाग्मे एन ऊर्जा होइछि से ही भविष्यवाणी र जोइठी वर्ष पूर्व कविवर राधानाथ राय कही थिले, पहिलाणी घोर तमसा रजनी फुटे उत्कल भाषा कमलिनी। अंधरात्र राति बीती जायची आओ आज दिल्ली विश्वविद्यालय अही प्रांगण रे उड़ीसा भाषा रूपी कमलनी र पूर्ण आभा प्रस्फुटित हेउची। यही आयोजन पाई म्यू टीम दोसा दिल्ली उड़िया स्टूडेंट एसोसिएशन को हृदयर्थी साधुवाद जनाऊची। मातृभूमि मातृभाषा सेवे रे जेउन जन मातृभूमि सेवे रे जेउन जन जन्म असे सफल तार धन्य से ही जीवन। मातृभूमि और मातृभाषा की सेवा में जो समर्पित है उसका जन्म सफल है और उसका जीवन धन्य है। मित्र माने यही सम्मेलन र नाम रखा जायची वाघ में। कोण आमे केबे यही शब्द र गंभीरता उपरे विचार करे छे। वाघ में र अर्थ केवल साहित्य बा लेखी थीवा बही नुहे। संस्कृत उई ओडिया परंपरा रे वाघ में र अर्थ हेउची से ही कुछ किंची जोउठा बाणी रे व्याप्त से ही सबू जोउठा अभिव्यक्ति र हिस्सा आछि। यही शब्द बाक औ मैं र मिश्रण रूप तैयारी हेउची। यह अर्थ हेउची कि अमार संस्कृति अमार चिंताधारा औ अमार अस्मिता सबू अमार भाषा रे मिसी की अच्छी। जेबे आमे उड़िया कहे तेमे आमे केवल शब्द कहू ना हूं, आमे शताब्दियों पूर्णा महानदी र कलकल ध्वनि कहूं, आमे कोणार्क र पत्थर मौन भाषा कहूं, आऊं आमे महाप्रभु जगन्नाथंक शरण रे समर्पित एक भक्त र पुकार कहूं। मित्र माने जेमे आमे वाघम में कथा कहूं तेबे आमे से ही नीब को नमन करिबा हे जहां उपरे आमार अस्मिता र गगनचुंबी अट्टालिका छिड़ा होइची। ओडिया साहित्य र इतिहास केवल अक्षर र इतिहास नुहे, एहा गोटिए जातीय संघर्ष तार आत्मसम्मान आउ तार जिजीश्वर जीवन दस्तावेज आछि। आज आम मानुक मने पकाइबा कुहेब 15वीं शताब्दी र सही आदरणीय सारला दासम को जिये संस्कृत र एकाधिकार को चुनौती दिले औ उड़िया भाषा रे महाभारत रचना कले। ये वेद व्यास देवम का कथारू केवल अनुवाद करी न थिले बर ताकू ओडिशा र माटी एठारू भूगोल औ एठार संस्कृति रे रंगीण दिले। एहा सेमी समय थिला जेबे साहित्य राज प्रसाद पर्यंत थिला से राज प्रसाद रू बहार करी झोंपड़ी पखारे पहुंचाइले। समय बदलिला, चुनौती गुड़ाक बदलिला और 19वीं शताब्दी रे उत्तरार्ध रे उड़िया भाषा उपरे अस्तित्व संकट आसिला। तेबे उभरी आसिले फकीर मोहन सेनापति जाहे कु कामेक व्यास कवि कहूं, तेवे किछि लोग एहा कहू थिले कि ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे। तेवे फकीर मोहन सेनापति निज लेखनी को हथियार बढ़ाइले से 6 माठ 8 गुण भली उपन्यास लेखी। उड़िया साहित्य रे यथार्थवाद नींव रखले से देखाइले देले
जे अणे लेखक निज भाषा रक्षा पाई सेनापति भली लढ़ी पारे। मोर युवा साथी माने आज यही वाघ में सम्मेलन रे एति इतिहास को मने पकाइबा र उद्देश्य केवल गौरव गान करिबा नहीं, एहार उद्देश्य एबा बुझिबा जे साहित्य सुबु बेले संकट समय रे समाज न ढाल बनिकी रहीची। आजी जेबे आपण एठारे दिल्ली रे बसी उड़ीसा कथा कहूछंती तेबे मन रखंतु ते आपण क पछरे 2000 वर्षना एक महान अटूट इतिहास ठिया हेची। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत रा एक लघु रूप आछि। एठा देश भर र मेधावी छात्र माने आसंती। उड़ीसा र छात्र माने सबु बेले जिम परिश्रम अउ मेधारे यही परिसर को गौरवान्वित करी छंती। किंतु प्रवास रे रहिबा सहित किंची चुनौती कुणाक भी आसिथाए। अक्सर देखा जाए जे घर रु दूर रहिले युवा माने निज चेर च कटिबा कु लागंती। वाग में भली मंच र आवश्यकता यही पाई अच्छी की माने उड़ीसा भाषा और उड़ीसा संस्कृति मने पकाई पारिबे। दिल्ली रे रही आपण आधुनिक बढ़ंतु तकनीक को अपनांतु वैश्विक नागरिक बढ़ंतु, किंतु निज भीतरे ओडियापन कु केबे भी हराइवा कु दियंतु नाही। मतलब आप उड़ीसा से बाहर आ गए, उड़ीसा आपसे बाहर नहीं आया। आपके अंदर छोटे रूप में कहीं मन के कोने में उड़ीसा रहता ही है, क्योंकि जो संस्कृति है, जो बचपन है, जो जीवन है, वो बाहर नहीं आता, आप बाहर आते हैं। आप जब तक जिएंगे उड़ीसा आपके अंदर रहने ही वाला है, भले ही पूरा जीवन दिल्ली में रहें। ये एक बहुत बड़ी संस्कृति की भाषा की ताकत होती है। और उसमें भी जो दिल्ली शहर हमारा है, मैंने प्रयास किया थोड़ा सा उड़िया में बोलने का, कुछ सही बोला होगा, कुछ गलत बोला होगा, लेकिन एक सांस्कृतिक उड़िया के कार्यक्रम में मैंने सोचा कि मुझको प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो दिल्ली शहर है, ये सबका शहर है, ये आपका शहर है, हमारा शहर है, मेरा शहर है, हम सबका शहर है। और ये शहर सबको अपनेपन का रोज एहसास कराता है। उड़िया भाषी को भी कराता है, बंगला भाषी को भी कराता है, बिहार के लोगों को भी कराता है, बाकी लोगों को। ये हमारे शहर की विशेषता है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा कि नो वन इज अलोन इन दिल्ली सिटी इज योर फ्रेंड। नो वन इज अलोन इन दिल्ली सिटी इज योर फ्रेंड। तो हमको याद रखना है, तो इस शहर से दोस्ती करनी है। मेरे जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं अलग अलग जगह से, मैं एक ही बात कहूंगा, इस शहर से दोस्ती करो। ये शहर आपको और अपना लगेगा, ये और अच्छा लगेगा, और अपना लगेगा। और जब इस दिल्ली को देखना है, दिल्ली की संस्कृति को देखना है, सड़कों पर देखो, गलियों में देखो, लोगों में देखो, घरों में देखो, दिलों में देखो। ऐसा भारत में दूसरा शहर नहीं है। ये भगवान जगन्नाथ का भी शहर है, ये भगवान राम का भी शहर है, ये भगवान कृष्ण का भी शहर है, बलराम का भी शहर है, सबका शहर है। ये इतना अच्छा है। और हम लोग अपनी अपनी संस्कृति अपने अंदर संजोकर इस शहर को बनाने का काम करते हैं। और ये शहर सबको आत्मसात करके चलता है। इसीलिए मैं कहता हूं दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है। मानते हो कि नहीं मानते? दिल्ली बहुत अच्छे लोगों का शहर है। आप भी तो उस अच्छों में ही आ रहे हो। और ये साहित्य, स्पोर्ट्स, भागदौड़ सबका शहर है। ये बहुत सारे ट्रैफिक जाम में जूझने का भी शहर है, लेकिन अच्छे विश्वविद्यालयों का भी शहर है। कई बार पॉल्यूशन भी लगता है, कई बार पानी भी खराब लगता होगा, कई बार बहुत सारी परेशानी भी लगती होगी, लेकिन जो अपना होता है ना, उसकी बहुत सारी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। कहते हैं ना, गुस्सा उसी से आदमी लेता है जिससे प्यार करता है। जिससे आप प्यार नहीं करते उससे गुस्सा नहीं ले सकते। छोटा बच्चा नहीं घर में लेता, हम तो कहाँ लेंगे। तो इसीलिए दिल्ली शहर की जो भी कुछ खामियां हैं वो हमको दूर करनी है, हमको उसके लिए अच्छा काम करना है। ये शहर तो सबके लिए अच्छा करता ही है, इसीलिए ये शहर जो यहाँ आ जाता है फिर छूटता नहीं है। जैसे आप उड़ीसा से आए, आपके मन में उड़ीसा आया, अब आप यहाँ से कहीं जाओगे बिना, तो ये भी शहर छोटा सा स्थान अपना आपके दिल में हमेशा बना कर रखेगा। ये विशेषता हमारे इस दिल्ली शहर की भी है।
मैं एक गोपबंधु दास कही थिले उड़ीसा के कवि हुए, उनकी एक बात कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मिडू मोर देह ए देश माटी रे, मिडू मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चाली जान तू पिठी रे। मतलब मेरा शरीर मिल जाए, मेरा शरीर इस देश की मिट्टी में मिल जाए, मेरा शरीर इस देश की मिट्टी में, और देशवासी चलें मेरी पीठ के ऊपर। कितनी अच्छी भावना है इस देश के लिए। गोपबंधु दास जी का भी बहुत बहुत आभार। यही त्याग र भावना आम चरित्र अशम हेबा उचित। सफलता केवल व्यक्तित्व सफलता नुहे, बर एहा देखी बाकू हेब जे आम में आम समाज ओ आम भाषा पाई कोण अवदान दे पारुछि। यह त्याग की भावना हमारे चरित्र का हिस्सा होनी चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है त्याग का, सेक्रीफाइस का, ये हमको जिंदगी में बहुत आगे ले जाता है। अगर आप जिंदगी में बच्चों खुश रहना चाहते हो ना, तो खुश रहने का एक ही इंस्ट्रूमेंट है, सबके बारे में अच्छा सोचना और दूसरे को भला करने की सोचना। ये भले करने की जो भावना है, ये आपको खुश रखेगी, आपके अंदर एनर्जी देगी, और आप देखेंगे कि जिंदगी में आप बहुत आगे जाएंगे इस भाव के साथ यदि आप चलेंगे। ये तो हो सकता है आप अपने किसी दोस्त की सहायता करो, वो आपकी सहायता ना करे, वो बुरा भी कर सकता है आपके साथ। आप तो कहोगे मैं तो अच्छा अच्छा करता हूं, ये मेरे साथ बुरा हो गया। लेकिन हो सकता है और कोई आपके साथ अच्छा कर दे, और नहीं करेगा तो कोई और अच्छा करेगा। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ है कि यदि आप अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं आपके लिए अच्छा हो भी रहा होता है। ये भी एनर्जी वाला ही सिद्धांत है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज द फॉर्म फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। ऐसा ही है ये जीवन भी। तो आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा ही। और जो साहित्य है, संस्कृति है, भाषा है, ये आपको अच्छा बनाने का काम करती है। इसीलिए ये जो वाङ्मय है, आपने जो ये कार्यक्रम उड़ीसा कल्चर साहित्य की दृष्टि से किया है, ये आपके मन में अच्छा भाव लाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और इससे अच्छा होगा। तो मैं ओम प्रकाश बारिक, श्वेता मिश्रा और संपूर्ण डोसा टीम जेव निष्ठा सह ए कार्यक्रम को रूपायन करिछंती ताहा प्रशंसनीय। जे कौनसी बण परिवर्तन र आरंभ गोटिए छोटो विचार रू ही हुए। वाग्मय से हु विचार आछी जहां अगमी समय रे गोटिए वट वृक्ष हेब। आगे बड़ा वृक्ष बनेगा ये, ऐसा मानते हैं। आज जब मैं इस पे काम कर रहा था तो मुझे एक लगा कि अगर हर भाषा की स्क्रिप्ट एक होती तो कितनी आसान होती। थोड़े दिन में सीख जाते। शब्द जो हैं वो बहुत सारे कॉमन हैं सभी भाषाओं के। अब मैं जब इसको देख रहा था तो इतने सारे शब्द ऐसे थे जो कि आम हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, और वाइस वर्सा भी। कुछ उड़िया के हिंदी में आएंगे, हिंदी के उड़िया में जाएंगे, बंगला में जाएंगे, बंगला से इधर आएंगे। मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने स्क्रिप्ट एक करी तो मराठी भाषा सहज और सरल हुई। गुजरात में देवनागरी स्क्रिप्ट आई, सहज और सरल हो गई। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपकी स्क्रिप्ट में, उस पर नहीं कुछ कह रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर देश में आज़ादी जब हुई, उस समय यदि देश इतना ही तय कर लेता, भाषाएं और संस्कृति तो सब इम्पॉर्टेंट हैं, सबकी महत्ता है, अगर उसको एक ही कोई स्क्रिप्ट में लिखते तो शायद पूरा देश बहुत आसानी से एक दूसरे की भाषा समझ पाता। ऐसा मुझे लगता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है आज। पर बहुत अच्छी बात है कि हम सब, लेकिन कोई भी भाषा बोलते हो, ये देश तो हमारा है, इस देश के हम बच्चे हैं, ये भाव हमें बढ़ाना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो सामाजिक सरोकार को खराब करे इस देश में। एक दूसरे के प्रति खराब भाव आए, ऐसा कुछ भी नहीं, हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, कई बार हम सोचते हैं कि हमको डिग्री मिल गई, हम बहुत समझदार हो गए। अगर डिग्रियों से ही समझदारी आती होती, अगर डिग्रियों से और अच्छी पढ़ाई से ही समझदारी आती होती, तो ये जो आजकल जितना सारा टेररिस्ट बन रहे हैं, इनके पास भी तो बहुत सारी डिग्रियां हैं। इनमें कमी क्या है? समझ और बुद्धि की तो कमी है। वो जो बुद्धि है, विवेक है, समझ है, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर इस तरह के कार्यक्रम जब होते हैं, इससे हम कुछ अच्छा सीख पाएँ, तो कार्यक्रम कराने वालों का भी का जो परिश्रम है वो सार्थक होगा, और हम भी अपने जीवन, अपने देश, अपने परिवार के जीवन के लिए अच्छा कर पाएंगे।
आप सबने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। इसमें उड़िया संस्कृति पर रिसर्च होगी। एक एमए प्रोग्राम शुरू करेंगे उड़िया में, उड़िया भाषा में, और अलग अलग रिसर्च चेयर्स बनाई जाएंगी ताकि दिल्ली के अंदर वो एक ऐसा केंद्र बने जो उड़िया संस्कार, उड़िया भाषा, उत्कल की संस्कृति और उसको केवल संजोने का ही काम नहीं करे, आगे बढ़ाने का भी काम करे। तो इसके लिए भारत सरकार काफ़ी पैसे भी दे रही है और काफ़ी सारी पोजीशंस भी आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 6-8 महीने के अंदर ये सेंटर शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी से अप्रूव होकर भारत की सरकार पे गया है। इसके लिए मैं भारत के माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रुचि भी ली और हम सब की दिल्ली विश्वविद्यालय में इच्छा थी कि उड़िया का एक सेंटर बने और 6 महीने के अंदर वो साकार रूप लेगा। अभी हमारे मनों में है, 6 महीने के अंदर धरती पर भी आएगा और उसके बाद में उसका एक अच्छा रूप हमको देखने को मिलेगा। ये एक अनाउंसमेंट रह गई थी, मैंने कहा मैं अभी कर देता हूँ। थैंक यू।